डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी बॉडी में सेल्स कम है, आपको क्या है मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो आपने सोचा है कि जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो कम हो जाती हैं, उन सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो बायो पढ़ते होंगे उनको तो ज़रूर पता होगा। तो ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल होने वाली है जिनको नहीं पता, और वो लोग जो बायो पढ़ते हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। तो मैं बता दूं कि जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो क्या होते हैं, मेन यूनिट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाती हैं। और इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स अरेंज होते हैं जो कि है एक पर्टिकुलर काम को करती हैं। लाइक जो हमारे पास होते हैं न्यूक्लियस, वो क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होते हैं हमारे पूरे सेल का। इसमें हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल और डीएनए होता है। और न्यूक्लियस में ना न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियोलस में होते हैं हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्टरीज होते हैं। हाँ जी। उसके बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। ये एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसके अलावा जो भी हमारा न्यूक्लियस है ना, उससे हमारे पास लाइक बहुत से ना एक स्ट्रक्चर सा अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो दो टाइप के हो सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो। ये रफ होते हैं, इनमें राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन फैक्टरीज होते हैं। तो ये हमारे पास प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो लिपिड्स और हमारे पास सारे के सारे प्रोटीन्स बनते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, गोल्गी अपरेटस के पास जाते हैं। क्योंकि हम भी देखते हैं ना, हमारे पास जो भी चीज़ आती है दुकान से वो पैकिंग होके आती है ना, तो उसी तरीके से जो गोल्जी बॉडी है ना वो चीज़ों को पैकिंग करने का काम करती है। जो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं ना उनकी क्या वैसे वेसिकल्स बनाती हैं ये। और गोल्जी अपरेटस को हम पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, क्योंकि ये लिपिड्स और प्रोटीन्स को मॉडिफाई करती है और उसकी पैकिंग करती है। और उसके बाद लाइसोसोम होते हैं जिसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये थोड़ा सा खतरनाक होता है क्योंकि कभी कभी ना ये सारे सेल को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं और सेल को ख़त्म भी कर देते हैं। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, ये हर बार नहीं करता, इसका मेन फंक्शन भी है। जो भी हमारे पास माइक्रोब्स आते हैं लाइक जो हमारे सेल्स के लिए यूज़फुल नहीं है उनको ख़त्म करने का काम भी हमारा लाइसोसोम भी करता है। उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। आपको क्या लगता है कि जो आपकी बॉडी है बिना किसी वजह से सारा दिन दौड़ती रहती है? नहीं जी, कोई ना कोई तो एनर्जी बनाता ही होगा ना। तो इस एनर्जी को बनाने में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये एटीपी क्या होते हैं, एटीपी हमारे बने होते हैं एडीपी और फॉस्फेट के। और इसके अलावा जो छोटे छोटे और ऑर्गेनल्स हैं वो भी हमारे सेल्स के अंदर होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको पता ही है, सेल की कवरिंग होती है, सेमी परमिएबल होती है, सिर्फ जो सिलेक्टेबल सब्सटेंसेस है ना उनको ही आर पार होने देती हैं। तो ये होता है हमारा सेल का स्ट्रक्चर। आपको पहले भी पता होगा शायद, लेकिन अब जो आपकी एक अच्छे वाली रिवीजन हुई है वो पहले तो नहीं हुई होगी ना। तो इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।